आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिस्र की राजधानी काहिरा में हकीम मस्जिद और हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक जाएंगे। यह युद्ध स्मारक प्रथम विश्व युद्ध में मिस्र और फिलिस्तीन के अभियानों में शहीद हुए 3,727 भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है। वे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। इससे पहले राजधानी काहिरा में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। श्री मोदी ने भारत मिस्र संबंधों को सुदृढ़ बनाने में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनका समर्थन और स्नेह ही दोनों देशों के संबंधों का आधार है। इस अवसर पर कई मिस्रवासी भारतीय पोशाक पहने हुए थे, जिसे श्री मोदी ने दोनों देशों के साझा सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का विरोध करने वाले हिम्मती लोगों और देश की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने एक ट्वीट में आपातकाल को देश के इतिहास में एक काला अध्याय बताया। श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल भारतीय संविधान में निहित मूल्यों के विपरीत है और इसे कभी भूला नहीं जा सकता। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर काले धब्बे की तरह है। श्री ठाकुर ने कहा कि आपातकाल में लाखों निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया और इस दौरान प्रेस की आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी रोक लगी रही। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपातकाल में प्रत्येक मुखर आवास पर ताले जड़ दिए गए और जो इस अन्याय के विरुद्ध डटे रहे उन्हें काल कोठरी के अंधेरों में ठूंसकर चुप कराने का क्रूरतम प्रयास किया गया। भारत ने प्रतिदिन 101 मिलियन मीट्रिक घन मीटर गैस उत्पादन का महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में कहा कि यह उपलब्धि ऊर्जा क्षेत्र के अथक प्रयासों और नीतिगत सुधारों का परिणाम है। श्री पुरी ने बताया कि भारत को अपनी प्राकृतिक गैस की आवश्यकता का 50% हिस्सा आयात करना पड़ता है और देश में गैस उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम होगी। उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे कार्य समूह की तीसरी G20 बैठक कल से 28 जून तक नरेंद्र नगर में होगी। बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बुनियादी ढांचे कार्य समूह के 3 दिवसीय सम्मेलन में देश के ढांचागत क्षेत्र और नई तकनीकी चुनौतियों तथा चिरस्थायी शहरों का भविष्य योजना पर उच्च स्तरीय विमर्श होगा। विदेशी प्रतिनिधि प्रवास के दौरान ऋषिकेश में गंगा आरती में भाग लेंगे और उन्हें राज्य की समृद्ध संस्कृति से अवगत कराया जाएगा। प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। बालाघाट उमरिया जिलों के रास्ते मानसून इस बार करीब 8 दिन की देरी से पहुंचा है। अगले 5 दिनों में मानसून के पूरे प्रदेश में सक्रिय होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज रीवा, शहडोल और नर्मदापुरम संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में यह हल्की से मध्यम बारिश कराएगा। इसके चलते ही आज भी कहीं भारी तो कहीं हल्की बारिश का अनुमान है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल में भारी बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रधानमंत्री श्री मोदी के दौरे से पहले निरीक्षण करने शहडोल पहुंचे। बैतूल जिले के मुल्ताई में ताप्ती जन्मोत्सव की शुरुआत हुई। जन्मोत्सव में 1 लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। शिवपुरी में जिला स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन 27 जुलाई गुरुवार को किया जाएगा। पंजीयन की अंतिम तिथि 8 जुलाई तक है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।